अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साबिर जमान और मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूं। इधर एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इधर बहुत सा कल्चर और बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं। इधर एक कंसर्ट भी करवाया गया है जिसमें परफॉर्म कर रहे हैं साहिर अली बग्गा, और भी सिंगर हैं जो इधर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमें जो इधर यूनिक चीज़ नज़र आई वो आर्ट है। तो हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि ये कौन सा आर्ट है करते हैं और किस तरह से इसको अपनी जो महारत है उसको कन्वर्ट करते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हम करते हैं ऊँट की हड्डी के ऊपर कार्विंग करते हैं। ये देखें आप, मैंने ये एक पीस तैयार किया, बहुत ही प्यारा। और सर इसमें पूरा जंगल बना हुआ है, ऊपर से चील आती है, वो हिरन का शिकार करता है। ये हम सब पहले बनाते थे हाथी दान में, तो अब हाथी दान तो बैन हो चुका हुआ है, जो कि हमारे पाकिस्तानी वो खरीद ही नहीं सकते, इतना एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से अब हमने ऊँट की हड्डी में तैयार किया हुआ है। अच्छा, तो ये इसमें कौन कौन सा डिजाइन कौन कौन सा करते हैं? मैं देख रहा हूँ इधर काफी बड़े हुए हैं। जी सर, इसमें डिफरेंट डिज़ाइन है, पूरा जंगल में शिकारनुमा बनाया हुआ हमने। और सिंगल सिंगल पीसेस वगैरह भी है, हाथी हो गए, ऊँट हो गए। और सर इसमें हम जो बेसिकली चीज़ें हैं वो नेकलेस वगैरह लेडीज़ के लिए, और रिंग्स वगैरह और की रिंग वगैरह ज़्यादा होती है हमारी। अच्छा, तो ये कोई मतलब विरासती आपका चला आ रहा है या आपने खुद सीखा है और इसका कोई शौक है? सर ये हमारा विरासत से ही चलता आ रहा है, पहले मेरे दादा बू करते थे, फिर वालिद साहब के बाद मैंने संभाला। अच्छा, तो कैसे ये महारत सीखते कैसे हैं? इसके लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है, कोई क्लासेस लेते हैं आप? सर मेरे माशे काफ़ी स्टूडेंट हैं लाहौर में ही, ये भी मेरा स्टूडेंट है। और काफ़ी लड़के भी, लड़कियां वगैरह भी मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं, जिनको मैं आगे अपना हुनर बनाना चाह रहा हूँ। अगर वो इस फील्ड में अगर और भी मजीद भी आना चाहे तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो ये कहाँ से ये हड्डियाँ कलेक्ट करना, ये भी इतना आसान काम नहीं, ऊँट भी इतना वो बहुत महंगे होते हैं, तो मिल कैसे जाते सर ये हमें आती है बहावलपुर से, और लाहौर से बकर मंडी से हमें इजीली मिल जाती है। हैं? ये जो सराई इलाके हैं उधर से लेते हैं आप? तो कैसे फिर आगे इनको आप कैसे करते हैं? ऊँट की कोई पूरी हड्डी खरीदते हैं, कितने की? हम हड्डी वगैरह लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सफाई वगैरह करते हैं, जो उसके अंदर गंद बला होता है वो सारा कुछ साफ वगैरह करके उसके बाद हम अपने वर्कशॉप लेकर आते हैं। वर्कशॉप में हम उसका कार्विंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आवाम का इंटरेस्ट होता है, जी जी। तो इसमें आप क्योंकि काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कितना इंटरेस्ट है लोगों का, कोई चीज़ें इंटरेस्ट खरीदते वगैरह हैं? बहुत कम है लोगों का, क्योंकि वो हाथ का जो काम करने वाले वो उन चीज़ों को लाइक ही नहीं करते, जो कि मैंने अपने यानी कि नॉलेज में देखा है। ठीक है, यहाँ पे पसंद करते हैं उनको जो मशीनी काम कर रहे हैं या वैसे डेकोरेशन रखे हुए उन्हीं को पसंद कर रहे हैं, जो कि हमारे हाथ का इतनी मेहनत से बनाते हैं, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता इस काम के लिए। नहीं नहीं, अप्रिशिएट तो करना चाहिए, और ये बहुत यूनिक काम है। तो कितने का आप एक पीस दे रहे हैं? सर इसका 1000 का भी है, 500 का भी है, 100 का भी है, इसमें 5000 का भी है। क्या डिफरेंट क्या है, आप कुछ दिखा सकते हैं कि किस तरह से? ये 2000 का पीस है, इसमें सर पूरा जंगल बना हुआ है, दरख्त है ऊपर, और ये अभी शिकार हो रहा है, शेर आता है और शिकार करता है हाथी का। और नीचे भी सर ऐसे ही है, वो पूरा जंगल बना हुआ है, हिरन अपने बच्चे को लेके भाग रही है। और सर ये हाथी है, हाथी यानी ये एक जंगल बना हुआ है ये चीज़। इस आर्ट को समझने के लिए भी इसकी पूरी समझ होनी चाहिए, और इसकी एक, मैं कहता हूँ, प्रॉपर उसकी इसकी तालीम होती है जो आप लेते हैं, फिर आपको ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है। तो ये 2000 का पीस है, और इससे जो कम है या ज्यादा है वो उसमें क्या डिफरेंट होता है? ये काम का तरफ फर्क है, डिफरेंट है काम का जी। इसमें मेहनत ज्यादा है, दूसरे वाले काम में मेहनत कम है। और इसमें सर से एक पीस बना हुआ है, जैसे कि ये 1500 का पीस है सर। इसमें हमने दो, एक हाथी ऊपर बनाया हुआ है, दो नीचे हाथी बनाए हुए हैं बस। तो कितने दिनों में ये आगे आप एक पीस सर तैयार कर एक लेते दिन हैं? में सर एक पीस तैयार होता है। अगर मैं सुबह 12 बजे बैठता हूँ ना, तो 8-9 बजे तक एक पीस तैयार मैं कर लेता हूँ, एक दिन में एक। अच्छा, तो फिर तो ये काफी जल्दी नहीं हो जाता? नहीं, मेरे हिसाब से ठीक है। तो मैं अकेले बनाने वाले के टाइम बता रहा हूँ आपको, अगर मेरे पास काफ़ी यानी कि बनाने वाले हों तो इजीली बन जाएंगे पीस। जी, तो जैसा कि आपने भाई साहब की बात सुनी, इस आर्ट को समझना, इसको तैयार करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए एक पूरी महारत चाहिए होती है। और ये कह रहे थे कि ये हमारी विरासती जो ये चीज़ें हैं ये चली आ रही हैं, और हमने अपने बाप ने दादा से, फिर आगे परदादा से सीखी हुई हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, हमें ये बहुत एक यूनिक सा लगा, तो हमने सोचा कि आपको दिखाना चाहिए। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के पास।